कल दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद पहली बार इस मामले पे बोले, जबकि उनके अपने क्षेत्र जनकपुरी का ये जाना माना स्कूल है। उनके घर से 2 मिनट की दूरी पर ये स्कूल है और ऐसा नहीं कह सकते कि वो स्कूल को जानते नहीं। मार्च में उन्होंने खुद इस स्कूल के अंदर दिल्ली सरकार द्वारा एक भव्य कार्यक्रम कराया, भजन क्लबिंग का। हजारों लोग उसके अंदर आए, लाखों लोग, हजारों लोग आए और लाखों रुपए और हो सकता है करोड़ों रुपए उसमें खर्च हुए हो। खर्चा तो बताते नहीं है, असेंबली में भी नहीं बताते। उस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री भी थी, आशीष सूद भी थी। तो ऐसे अनजान स्कूल के अंदर तो सरकारें सरकारी खर्च से बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं रखा करती। मगर कल आशीष सूद ने जो बात कही, बहुत भद्दी और घटिया बात कही। वो कह रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज बताएं भारतीय जनता पार्टी के किस नेता और मंत्री ने इसके अंदर स्टेक्स खरीदे। अरे भैया, एजुकेशन मिनिस्टर तुम, रेवेन्यू मिनिस्टर तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारी, सब रजिस्ट्रार दफ्तर तुम्हारा, और कागज सौरभ भारद्वाज कहां से लाएगा? कागज तो आपकी सरकार के पास है। ट्रस्ट का जो खेल है वो मैं आपको बताऊं, जो मुझे कुछ लोगों ने समझाया। एक ट्रस्ट होता है 5-7 आदमियों का ट्रस्ट, जिसको स्कूल को चलाता है। इस स्कूल में SS मोता सिंह स्कूल का जो ट्रस्ट है उसका नाम है SS मोता सिंह नीला चैरिटेबल ट्रस्ट। नीला उस गांव का नाम है पाकिस्तान का जहां पे इसकी शुरुआत हुई थी। इस ट्रस्ट के पास जो प्रॉपर्टी है वो करीब 500 करोड़ की जमीन की प्रॉपर्टी है। 7.5 एकड़ जमीन इनके पास पश्चिम बिहार में है, 2.5 एकड़ के करीब जमीन इनके पास जनकपुरी में है, 500 गज और है, करीब 500 करोड़ की प्रॉपर्टी। स्कूलों का ट्रस्ट का खेल ये होता है कि 2 ट्रस्टी रिजाइन करते हैं, 2 नए ट्रस्टी आ जाते हैं, फिर 2 और रिजाइन करते हैं, 2 और आ जाते हैं। धीरे धीरे ट्रस्ट के अंदर पुराने ट्रस्टी गायब हो जाते हैं, नए ट्रस्टी आ जाते हैं और नए ट्रस्टी में एक आदमी उसका चेयरमैन बन जाता है। तो करोड़ों की संपत्ति, 500 करोड़ की संपत्ति कुछ हाथों से दूसरे हाथों में पहुंच जाती है। 500 करोड़ की संपत्ति, पैसे का लेन देन सारा ब्लैक में होता है, सारा कैश में होता है। ऐसे ही तो कोई फ्री में नहीं आपको ट्रस्ट दे देगा, खुद निकल जाएगा कि भैया हम तो हरिद्वार जा रहे हैं, आप संभालो। इन तरीके के ट्रस्टों में जो लेन देन होता है वो ब्लैक में होता है। आइडियली लेन देन नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉन प्रॉफिट कहा जाता है। इस ट्रस्ट के अंदर कौन लोग हैं जो इस ट्रस्ट से निकले और कौन लोग हैं जो पिछले 1 साल में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इस ट्रस्ट में आए? ये जवाब रेखा गुप्ता दे सकती हैं या आशीष सूद दे सकते हैं, हम तो नहीं दे सकते। इनके पास फाइल है, सब रजिस्ट्रार के पास एक एक इंफॉर्मेशन जमा करनी पड़ती है, कौन ट्रस्टी बाहर निकला, कौन ट्रस्टी अंदर आया। हमने सब रजिस्ट्रार के पास पता किया। जनरली आप 10 रुपए देके कोई भी फाइल का इंस्पेक्शन कर सकते हो। हमें ये बताया गया ये फाइल गायब हो गई है, ये फाइल गायब कर दी गई है। क्यों कर दी गई है आप समझदार हैं। अब मैं आपको कुछ कागज दिखा देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा स्कूल में चल क्या रहा है। अप्रैल में पिछले महीने एक फेसबुक पर पोस्ट डाली गई। उस फेसबुक पे जो पोस्ट डाली गई उसको अमरजीत सिंह बब्बू करके एक व्यक्ति हैं जिनको प्रवेश वर्मा साहब का करीबी बताया जाता है। उन्होंने ये पोस्ट फेसबुक पे डाली और क्या लिखा, मुझे SS मोता सिंह स्कूल ब्रैकेट में नीला
चैरिटेबल ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाने पर दिल्ली के लोकप्रिय मंत्री प्रवेश वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रवेश वर्मा को टैग किया है। प्रवेश वर्मा, एक आदमी अपने फेसबुक पे प्रवेश वर्मा दिल्ली के मंत्री को धन्यवाद दे रहा है कि आपने मुझे एस मोता सिंह ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी बना दिया। प्रवेश वर्मा का ट्रस्ट है, ट्रस्टी कौन बनाता है? प्रवेश वर्मा ने ट्रस्ट बनवा दिया, प्रवेश वर्मा ने ट्रस्टी बनवा दिया। सवाल उठता है, क्या ये प्रवेश वर्मा का ट्रस्ट है? प्रवेश वर्मा का इस ट्रस्ट में क्या है जो वो किसी आदमी को ट्रस्टी बना सकते हैं? और थोड़ी देर बाद ये फेसबुक पोस्ट डिलीट कर दी गई। अब इस फेसबुक पोस्ट में दो चीजें, एक तो फोटो है प्रवेश वर्मा जी की अमरजीत सिंह बब्बू के साथ, जो आप पता कर लीजिए हरिनगर इलाके में, हरिनगर तिलक नगर, ये जो बेल्ट है, विकास एक बेल्ट है पूरी की पूरी सिखों की, जनकपुरी हरिनगर तिलक नगर वाली, वहां पता कर लीजिए अमरजीत सिंह बब्बू कौन है। और इसके साथ एक लेटर डला हुआ है, अगर आप इसमें देखें ध्यान से तो इसमें एक लेटर डला हुआ है, ट्रस्ट का लेटर है, ट्रस्ट का लेटर हेड है जिसमें लिखा है जनरल मोता सिंह नीला चैरिटेबल ट्रस्ट जनकपुरी वगैरह वगैरह। General Secretary apprised the board about the proposed induction of some new members in the trust for better fulfillment of its objectives and further progress in development activities of the trust. The following people were considered for the membership of the trust. 4 लोगों को ट्रस्ट में डाला गया है। कौन है? पहले प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार अग्रवाल, दूसरे मिस स्वाति गर्ग, तीसरे मिस्टर अमरजीत सिंह, चौथे मिस्टर मनीष गुप्ता। हमारे पास तो ये लेटर है जो हमें फेसबुक पोस्ट से मिला। ये मनीष गुप्ता कौन है? नाम तो सुना सुना लगता है मनीष गुप्ता का, मगर इसका एड्रेस नहीं पता हमें। मनीष गुप्ता सन ऑफ क्या, एड्रेस क्या, फोन नंबर क्या, तो पता चलेगा कि भाई इनका इस ट्रस्ट के अंदर आने का क्या कारण होगा। स्वाति गर्ग कौन है? एजुकेशनिस्ट भी हो सकती हैं, किसी नेता के करीबी भी हो सकती हैं, इस ट्रस्ट की पुरानी करीबी भी हो सकती हैं। ऐसे ही अमरजीत सिंह का इसलिए पता चल गया क्योंकि इन्होंने फेसबुक पे पोस्ट ही डाल दी थी अमरजीत सिंह बब्बू जी ने, और धन्यवाद कर दिया था प्रवेश वर्मा को। तो जो बार बार परिवार पॉलिटिकल कनेक्शन की बात कहता है, ये एक है जवाब। जो बार बार परिवार फेसबुक, माफ कीजिएगा, पॉलिटिकल कनेक्शन की बात कहता है, कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन तो मैंने आपको दिखा दिए कि पॉलिटिकल कनेक्शन तो है। दूसरा एक और पॉलिटिकल कनेक्शन भी दिखा देता, मुझे नहीं पता कि इसमें ये आदमी हैं मनजीत सिंह औलख, इनकी फोटो है मनजिंदर सिंह सिरसा जी के साथ। बताया जाता है ये भी दोनों काफी करीबी हैं। और लड़की की मां ने यह बात बताई कि जब जब वो पुलिस थाने गई, पुलिस ने उन्हें बुलाया, अक्सर मनजीत सिंह औलख उनको पुलिस थाने में दिखे पुलिस से बात करते हुए। मनजीत सिंह औलख के बारे में मैंने गूगल किया, एआई से पूछा, तो मनजीत सिंह औलख के बारे में बताया, मनजीत सिंह औलख मैनेजर स्पेसिफिकली फॉर जनकपुरी ब्रांच। जिस समय ये रेप की घटना हुई उसके कुछ दिनों बाद जब मैंने गूगल में करके पूछा एआई से कि मनजीत सिंह की इस स्कूल के ट्रस्ट के कौन कौन मुख्य लोग हैं, तो उसके अंदर मनजीत सिंह औलख का नाम आया स्कूल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट लोगों में कि ये स्कूल के मैनेजर हैं जनकपुरी ब्रांच के।
कुछ स्कूल वालों से पूछा कि भाई मैनेजर क्या होता है, तो बोलते कि स्कूल का सारा जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मैनेजर देखता है। प्रिंसिपल तो स्कूल के एम्प्लॉय की तरह होता है, ज्यादातर देखरेख सारी स्कूल की वो मैनेजर करते हैं। मैनेजर मतलब एक इंपॉर्टेंट आदमी होता है, एक स्कूल का मैनेजर होना। वो मनजीत सिंह ओलख, मनजिंदर सिंह सिरसा के करीबी आदमी बताए जाते हैं और थाने में अक्सर मिल रहे हैं, पुलिस से बात करते हुए दिखते हैं। तो राजनीतिक कनेक्शन तो है। सच्चाई क्या है इस ट्रस्ट की, ये आशीष सूद बताएंगे। आशीष सूद छिपा क्यों रहे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। भाई अगर उनके पास कुछ छिपाने के लिए ना तो फाइल रख दे, ये तो पब्लिक रिकॉर्ड है, इसमें कुछ छिपाने की चीज ही नहीं है। पब्लिक रिकॉर्ड है, पब्लिक कर दे कि इस स्कूल के अंदर कौन कौन नए लोग आए हैं और कौन कौन पुराने लोग गए हैं, तो पब्लिक को साफ हो जाएगा। और हो सकता है परिवार की गलतफहमी हो कि राजनीतिक कारणों से पुलिस इस मामले को दबा रही थी, राजनीतिक कारणों से इसके अंदर ढीली कार्रवाई की गई और दोषी को बेल मिल गई।